प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। आइए हम सब विश्वास करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे प्रभु आज उस सुबह में से एक सुबह है जो आपने हमारे जीवन में एक तरोताजगी को लेकर आए हैं। पिता परमेश्वर, हम अपनी पूरी नजर को आपकी ओर उठाते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपको एक उत्तम आराधना देना चाहते हैं। कितने लोग आज एक आस लेकर आए हैं कि परमेश्वर बातें करेगा हमसे। परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन। यशायाह नबी की किताब में लिखता है 26 अध्याय में कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणानुवाद करे। हालेलुया। हम उसके बनाए हुए हैं, ना उसे हमें केवल बनाया और हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसी यशायाह नबी के किताब में कहता है कि मैं तुझे लिए फिरता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमको लेके चलता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। और जिस परमेश्वर ने हम सबों को ये सब मौका दिया है, आज कितने लोग इस दिन को देख नहीं पाए होंगे मेरे प्रियो। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को और कहे प्रभु जी तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे इस भवन में तेरे धर्मी लोगों की गोष्ठी में, तेरे मंडली में, तेरे सामने मुझे खड़े होने के लिए ताकत और कुवत को दिया, मुझे अनुग्रह को दिया, मुझे प्रेम किया प्रभु जी, ताकि मैं जीवितों के जमीन में आज तेरे बीच में, तेरे लोगों के बीच में पाया जाता हूं। प्रभु जी ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग अपने घर से इस सभा में, इस मंडली में संगति करने के लिए अपने घर से निकले हैं प्रभु जी, सबों को आप अपनी स्वर्ग दूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर आइएगा। खुदावन यीशु, जितने लोग किसी भी कारण से इस सभा से आज अनुपस्थित है खुदा, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। जितने लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो परमेश्वर यात्रा में हो, चाहे पिता परमेश्वर किसी मुसीबत में हो, जब ये आराधना की गीत, जब आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आती है, उनके बंधन टूट जाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जितने लोग इस सभा में शामिल हैं, जितने लोग इस सभा में शामिल होने आ रहे हैं, सबों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम सबों को आपकी जरूरत है प्रभु जी। आपके बगैर हमारा कोई वजूद ही नहीं है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा। हालेलुया। एक बार और। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया। तेरे दर पर, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं
और अपना सर झुकाया। खुदाया Thank you, Jesus. Yes, Jesus. उसने जितने उपकार हमारे जीवन में किए हैं, उन उपकारों को याद करे और कहे, प्रभु जी, हम कभी तेरे उपकार को भूल नहीं सकते, कभी तेरे उपकार को भूल नहीं सकते प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, तेरी दया। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना आइए मिलकर कहें, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया। खुदाया आइए मिलकर कहेंगे, प्रभु तेरा शुक्रगुजार है हम। खुदाया खुदाया हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में से कहे, प्रभु जी जो कुछ आपसे हमने पाया, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया। तेरे दर पर शुक्र है तेरा बशन रे तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों पे तो छिपा बाहों में ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों पे तो छिपा बाहों में ले मुझे।
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में तसल्ली मिलकर कहेंगे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। खुदा बनिए यीशु, हमारे जख्मों को मिटाने वाला, धोने वाला, हमको तसल्ली देने वाला खुदा तू है। पतरस कहता है, तुझे छोड़ मैं और कहां जाऊंगा, जीवन की बातें तो तेरे ही पास पाई जाती है। किसने कहा तू भविष्यवक्ता है, किसने कहा तू गुरु है, लेकिन पतरस ने कहा तू परमेश्वर के पुत्र मसीह है। खुदावन, आज जितने लोग यहां पर उपस्थित है, ये लहू और मांस ने नहीं बल्कि तेरी आत्मा से हम जिलाए गए हैं प्रभु जी, और उस आत्मा से होकर हम कहते हैं कि तू मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और कहे, प्रभु जी यहोवा 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 जिंदा खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। हालेलुया। तसल्ली, शांति और शालोम वही देता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप लोग मिलकर हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तेरी आराधना हो। आइए आनंद के साथ। ओ हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. Yehovah, 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 जिंदा खुदा तुम हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा तो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 Thank you, Jesus.
ओ पाक यहोवा शालोम जो शांति देता है, ओ यहोवा ईरे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा हो प्रभु, हालेलुया। पाक यहोवा ईरे जो मुहैया करता है, पाक यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है, पाक यहोवा ईरे जो मुहैया करता है, ओ पाक यहोवा शालोम जो तसल्ली। तूने बेटा दिया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रोज से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया। जो भी मांगो, जो भी मांगो मिल जाएगा। यहोवा, 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 मिलकर कहेंगे, आइए उसके नाम की स्तुति करें। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 हालेलुया। मैं अपनी जुबां से और हाथों को उठा के तेरा हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। मैं अपनी जुबां से और हाथों को उठा के तेरा हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। यहोवा, 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 यहोवा। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। आप लोग भी गाँव में गीत तेरे, तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमानों में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी, तेरे दम से, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, तू ही भरोसा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही। सारे जग में तेरी प्रशंसा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन। यहोवा, 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 यहोवा,
यहोवा 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 जिंदा खुदा यहोवा जो मसीह में मुजस्सम हुआ मुझे शांति देता है यहोवा शालोम यहोवा एबेनेजर यहोवा राफा यहोवा इलोहीम तेरी स्तुति हो तेरी प्रशंसा हो तेरी जय जयकार हो। आइए हम अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और कहेंगे प्रभु जी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए खुदा। सब कोई कहे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे साथ कहे जो भी तेरी इच्छा, थोड़ा जोर से कहिए जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। हाथों में तेरी जीवन है, मेरी जीवन की सामर्थ मुझसे बहा। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबकी आंखें बंद रहे और कहे प्रभु जी तेरी इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन का सामान मुझसे मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ, 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 यीशुआ। एक बार और कहेंगे जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। हाथों में तेरी, हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन के सामान मुझसे बहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में यीशुआ,
यीशुआ यीशुआ। मेरा जीवन तेरा दुआ का घर हो प्रभु, मुझ में तू बस जा। हालेलुया। जीवन ये मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा। जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरी चला। जीवन है मेरा, जीवन है मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा। जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन का सामान मुझसे बाहर। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। आइए उसकी आराधना करेंगे। कहिए प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा मंदिर हूँ खुदा, वो मुझे बसा। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मिलकर कहेंगे यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु मेरा जीवन तेरा दुआ का घर हो जाना चाहिए। तेरी हुजूरी मेरे जीवन में हर वक्त हर पल हर घड़ी हर लम्हा। आइए मेरे प्रियो सब कोई सब कुछ भूलकर अपने हर परेशानी को, अपने हर समस्या को, अपने हर चीज को, अपने इमोशंस को छोड़कर हम परमेश्वर के पास आए और कहे प्रभु जी जीवन है मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा। जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला। आप लोग भी कहिए जीवन है मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा। जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला। हाथों में तेरे जीवन है। आइए मिलकर कहेंगे जीवन की सामर्थ
मुझसे मैं मंदिर हूँ तेरा। आइए उससे कहे प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। यीशुआ 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 इस जगह पे तेरी गुजरी है। आइए मिलकर हाथों को उठाकर उसके नाम की स्तुति हो। यीशुआ यीशुआ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। सब कोई कहेंगे पवित्र मुझे बना दे प्रभु, आइए मिलकर उसकी आराधना करें। शुद्ध हालेलुया कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। प्रभु मुझे तू शुद्ध कर दे प्रभु, सब कोई पवित्र। पवित्र मुझे परमेश्वर हम सबों को शुद्धता और पवित्रता कर लेके चलता है। ताकि तेरे जैसा ताकि तेरे जैसा दिखूं, ओ ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरे पुत्र की जैसे मैं बनना चाहूं। यीशु मेरे 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 अब्बा 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 पिता अब्बा पिता। ये सब कोई कहे अब्बा अब्बा
आराधना करे, उसकी आराधना, उसकी महिमा। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। सेनाओं का प्रभु यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the name of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. जब मैं कमजोर तो है सामर्थ, तू ही खजाना जिसे ढूंढता, तू मेरा सब कुछ है। ढूंढो मेरा की
प्रभु कभी ना छोड़ूंगा, तू मेरा मेरा योग्य है तेरा नाम, यीशु यीशु, तू मेरा है, योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम, You are holy, you are worthy. प्रभु हम तेरी आराधना, तू हमारा बल है प्रभु जी, तू हमारा शरण स्थान, तू हमारा गढ़ है। सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग कुछ वचनों को डिक्लेयर करेंगे। और आइए मेरे पीछे क्या है कि यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरे भाग को वह स्थिर करता है। ओके ओके ओके। अगर बच्चे हैं यहाँ पे, आप पीछे चले जाए क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है। संडे स्कूल के जो भी बच्चे हैं आप जरूर उठकर पीछे चले जाए। ओके यस। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। वह मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस कारण मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करेंगे, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हृदयों को
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम फिर से इकट्ठे यहाँ पर आपकी आराधना कर पाए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम आपकी आराधना करें और आप हमारे बीच में उपस्थित हो। हम प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, इस वक्त हम अपने हृदयों को परमेश्वर हम तैयार करते हैं, अपने आपकी ओर केंद्रित करते हैं अपने मनों को। परमेश्वर, आज अपने वचन से हमें नया कर, हमें शुद्ध कर परमेश्वर, हमें फिर से प्रभु बल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। ओके, आज अगर हमारे बीच में कोई पहली बार आए हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, हम आपकी स्वागत करना चाहते हैं। कोई भी आए फर्स्ट टाइम? ओके, आप ठीक है, आप बैठे रहिए। ओके, आइए हम जोरदार ताली बजाएं और मैं अनुरोध करता हूं वॉलंटियर्स आपको एक ग्रीन कार्ड देंगे। आप अपने प्रार्थना निवेदन को वहां लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन को बदलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कम से कम 6 महीना आइए यहाँ पर, परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम लोग एक विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और वो क्या है? किसी को याद है? किसी को याद है? हाँ, विश्वास। फिर ओके, यस, हम लोग पतरस की पत्री से हम लोग कुछ बातों को अध्ययन कर रहे हैं, और वो बातें जो हमारे जीवन में जब वर्तमान रहेगा, तब हम मसीह की पहचान में कभी निष्फल नहीं होंगे। यानी कि आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, आप अपने मसीह जीवन में अगर निष्फल नहीं होना चाहते, आप सफल होना चाहते हैं, तो हम लोग दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि वहाँ पर पतरस कहता है, हम लोग 3 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, मेरे पीछे क्या है? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। यहाँ पे पतरस कहता है कि विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और प्रेम को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। केवल विश्वास अगर आप करते हैं, आप अपने मसीह जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको सद्गुण भी बढ़ाते जाना है, कैरेक्टर, चरित्र को, ओके, चरित्र को भी क्या करते जाना? निर्माण करते जाना है, चरित्र में बढ़ना है। उसके बाद आपको समझ में बढ़ना है। हम लोग पिछले लास्ट वीक से पहले हम लोग समझ के विषय में हम लोग अध्ययन किए थे, आत्मिक समझ। पतरस यहाँ पे अगर समझ कह रहा है तो वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के विषय में कह रहा है। उसके बाद संयम, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, जिसके विषय में आज हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे धीरज है, भक्ति है, भक्ति मीन्स गॉडलीनेस, गॉडलीनेस मतलब पवित्रता आप कह सकते हैं, प्योरिटी। उसके बाद में लिखता है भाईचारे की प्रीति, और प्रेम में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। और 8 पद में लिखता है, अगर ये सारी बातें आप में वर्तमान है, हम लोगों को अपने जीवन को जांचना है, क्या ये सारी बातें हमारे जीवन में वर्तमान है? क्या पेशेंस है? क्या कैरेक्टर है? क्या सद्गुण है हमारे जीवन में? क्या हमारे जीवन में भाईचारे की प्रीति है? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है लेकिन ये सारी बातें नहीं है, तो फिर हम अपने मसीह जीवन में क्या हो सकते हैं? निष्फल हो सकते हैं। यहाँ पे लिखता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल
ना होने देगी। हम निकम्मे मसीह होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी अ फेलियर क्रिश्चियंस। हम निष्फल क्रिश्चियन होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु चाहता है हम नामधारी मसीह होने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम एक सफल मसीह होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। और आगे लिखता है 9 पद में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है और धुंधला देखता है। अगर ये 8 बातों में से एक बात नहीं है, या 2 बात नहीं है, या 4 बात नहीं है, या कम से कम एक बात भी नहीं है, तो हम कैसे हैं? हम कैसे हो सकते हैं? हम नहीं है, बट कैसे हो सकते हैं? अंधे हो सकते हैं। उनकी आंखें धुंधली देखेगी, आत्मिक अंधापन उनके जीवन में हो सकता है। और आगे लिखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जो लोगों के अंदर ये सारी बातें वर्तमान नहीं है, वो अपने शुद्ध होने की बातों को भूल सकते हैं। ये डेंजर है, ये खतरा है कि आप अपने पाप से शुद्ध होने की बातों को भूल कर कहां चले जाए? वापस पाप में चले जाए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ क्या करोगे? प्रवेश करोगे। आमीन। अगर ये बातें वर्तमान है तो हम कभी अपने मसीह जीवन में निष्फल नहीं होंगे। कितने लोग सफल होना चाहते हैं अपने करियर में, अपने काम में? सबको हाथ उठाइए। उसमें भी सफल होना है, लेकिन उससे बढ़कर हमको अपने मसीह जीवन में क्या होना है? सफल होना है। आमीन। अपने क्रिश्चियन लाइफ में हमको सक्सेसफुल होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जीवन के बस अंतिम 10 साल या 5 साल हम क्या हो गए? निष्फल हो गए। नहीं, वो बहुत ही दर्दनाक होगा, वो बहुत ही बुरी बात होगा। हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जिन कामों को आपने मेरे जीवन में शुरू किया है, आप ही उसको पूरा करें। प्रभु मैं अपने जीवन में असफल नहीं, मसीह जीवन में असफल नहीं, लेकिन सफल होना चाहता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 पद में लिखा है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और 6 पद में लिखा है, और समझ पर संयम। समझ पर क्या रख? संयम को रख। संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, स्वयं में नियंत्रण। और उसका और एक शब्द है डिसिप्लिन, अनुशासन। ओके, एक बेहतर शब्द है अनुशासन। जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो कैसा है? डिसिप्लिन्ड है, वो अनुशासित है। जो अपने नींद को कंट्रोल कर सकता है वो क्या है? डिसिप्लिन्ड है ना। जो अपने खाने पर कंट्रोल कर सकता है वो क्या है? डिसिप्लिन्ड है। आमीन। हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे, कुछ वचनों से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो संयम है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, उसको हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इच्छाओं पर ये एक एबिलिटी है जिसके द्वारा हम अपने इच्छाओं पर क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। एबिलिटी टू कंट्रोल अवर डिजायर्स। हमारे शरीर की इच्छाओं को जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उसके पर हम क्या कर सके? कंट्रोल, है ना। जब ये चीज हमारे जीवन में होगा, हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में क्या होंगे? सफल होंगे। वहां पे साफ साफ लिखता है कि तब तुम मसीह की पहचान में क्या नहीं होगे? निकम्मे और निष्फल नहीं होगे। आमीन। ये सबसे बड़ा बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस हमारा क्या है? कि हम मसीह जीवन में क्या हो? सक्सेसफुल हो। बाइबल में लिखा, पहले उसके राज और उसकी धर्म की खोज कर, तो ये सारी बातें जिसकी हम चिंता करते हैं, है ना, वो सब हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? एडेड हो जाएगा। आमीन। हम लोग कुछ वचनों को खोलेंगे। हम लोग सबसे पहले गलाती उसका 5 और 23 पद को खोलेंगे। वो सब हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो संयम जो है वो क्या है? आत्मा का फल है। इट्स द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। ओके, अगर हम शरीर में चल रहे हैं, शरीर में, तो हम सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकते, हम संयमी नहीं हो सकते, हम अनुशासित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में चल रहे हैं, उसका फल होता है ना। संयमी क्या है? आत्मा का फल है। इट्स द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आमीन। हम लोग खोलेंगे नीति वचन उसका 16 का 32, और बहुत ही अद्भुत वचन है ये। अनुशासन को हमें बहुत अच्छा से समझाता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 32 पद को जब हम पढ़ेंगे, और यहां पे लिखता है विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से क्या है? उत्तम है। अपने किसको? अपने मन को। अपने मन को क्या करना? अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं,
अगर हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, अगर हमारे मन में सेल्फ कंट्रोल है, तो क्या है, वो नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। हालेलुया। अगर इसको हम शॉर्ट में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो जो संयम है, ओके, सेल्फ कंट्रोल जो है, वो जीत से भी बड़ा है। वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को जीत ले, उससे भी उत्तम है। सेल्फ कंट्रोल इज सुपीरियर टू कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि हम किसी के ऊपर जय प्राप्त कर रहे हैं जीवन में सांसारिक बातों पर, उससे भी बढ़कर क्या है, अपने मन पर जीत करना, अपने मन पर कंट्रोल करना। यहां पे लिखता विलंब से क्रोध करना, वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से क्या है, उत्तम है। हालेलुया, आमेन। जब हमें लगेगा कि अब हमको क्या है, अब आपको लगता है कि अब हम एक्सप्लोड कर सकते हैं, अब हम फूट सकते हैं, अब हम इसके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, अब आपको लग रहा है कि अब हम बस गुस्सा होने वाले, अब हम बस इसके ऊपर अनाप शनाप बोलने वाले हैं, हमको ये वचन याद करना है। क्या है ये, मेरे मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से क्या है, उत्तम है। हम किसी के साथ जीत सकते हैं अपने बातों से, ठीक है, उसको हम नीचा कर सकते हैं, हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए सब कुछ है, और हमारा गुस्सा उबल रहा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लिए तो वो नगर को जीतने से भी बेहतर है। हालेलुया, आमेन। और एक वचन को हम लोग खोलेंगे, नीति वचन 25 का 28, और यहाँ पे आत्मा के विषय में कुछ लिखा है। नीति वचन 25 और उसका 28 पद, और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ओके 25 और उसका 28 पद, यहाँ लिखता है जिसकी आत्मा वश में नहीं है। वहां पे मन को वश में रखने के विषय में था कि जिसका मन वश में है वो नगर को जीतने से भी बेटर है। मतलब अगर आपके अंदर, हमारे अंदर संयमी वाला कैरेक्टर नहीं है, अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हम संसार में सब कुछ जीत ले तो वो भी व्यर्थ है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल होना वो सबसे बड़ा जीत होता है। ओके, मन के ऊपर यहां पर लिखता है जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो, जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे 28 पद को हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखता है जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसका आत्मा कंट्रोल में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। जिसका आत्मा अनुशासित नहीं है, हम अगर आत्मिक रीति से, अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, अगर हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन नहीं है, अगर हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में हम जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो हम कैसे हैं, वह उस नगर के समान है जिसकी शहरपना क्या हो गई है, घेराव करके तोड़ दी गई है। क्योंकि आपके घर के आप चारों तरफ हम क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि कोई शत्रु हमारे घर के अंदर ना घुसे, है ना। सबसे पहले एक बाउंड्री है, क्योंकि उसको घर घुसते घुसते पहले दीवार को पार करना पड़ेगा, तब तक हमको पता चल जाएगा, इसलिए हम बाउंड्री बनाते हैं, है ना। अगर वो कूदेगा भी तो लोग देखेंगे, तो वो क्या है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन है। वैसे ही जब हम, हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन नहीं है, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअली, यहाँ पे आत्मा को वश में करने के विषय में लिखा है, यानी आत्मा को डिसिप्लिन में, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। मतलब अब वहां पे कौन घुस सकता है, कौन घुस सकता है, शत्रु घुस सकता है। अगर हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन नहीं है, हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है, हम उस शहर के समान है जो खुले हैं, हमारे अंदर कोई भी शत्रु आकर हम पर आक्रमण कर सकता है, हम पर अटैक कर सकता है। तो पतरस कहता है कि जिसके जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो अपने मसीह जीवन में क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। और अगर हमारे जीवन में आत्मिक जो डिसिप्लिन नहीं है, हम बहुत वल्नरेबल है, मतलब हम उस अटैक के लिए एकदम खुले हुए हैं कि शैतान आके हम पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। दाऊद कहता है कि मेरा एक ही इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में बने रहूं, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता रहूं। क्यों? ताकि शत्रु मुझे कभी नहीं हिला पाएगा, शत्रु मुझे कभी भी नहीं मेरे पर आक्रमण कर पाएगा। आमेन। तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे
कुछ क्षेत्रों को देखेंगे जहां पर हमको सेल्फ डिसिप्लिन करना है। यस, हम लोग बहुत सारे जनरल चीज़ों पर बट सबसे पहला है आत्मिक डिसिप्लिन, है ना। आत्मिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हम जो है, एक मनुष्य जो है 3 भाग में बना हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर, आत्मा और प्राण में बना हुआ है। बाइबल हमें ये तीन जो क्षेत्र हैं उसके डिसिप्लिन के विषय में बहुत बताता है। हम लोग सबसे पहले हम लोग खोलेंगे फिलिपी उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। फिलिपी 4 अध्याय और उसका 8 पद। ओके, उससे पहले हम लोग खोलेंगे इफिसी 3 अध्याय और उसका 16 पद। इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है वहां पर। इफिसी 3 अध्याय का 16 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां पर लिखता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। आत्मिक डिसिप्लिन जो है, आत्मिक अनुशासन जो है वो ऑटोमेटेड मशीन के समान नहीं है। जैसे हम एटीएम में गए, घुसाए और पैसा निकला, या फिर हम रिमोट दबाए और हम डिसिप्लिन्ड हो गए, या फिर हम बपतिस्मा ले लिए तो हम आत्मिक अनुशासित हो गए। यहां पे क्या लिखता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। ये हमारा एफर्ट्स है, ये हमारा एफर्ट होना है। वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम लोग अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या प्राप्त करते जाओ, बल को प्राप्त करते जाओ, है ना। 6 का 10 को जब हम पढ़ेंगे यहां भी एक बात को कहता है और ये आत्मा के विषय में कह रहा है। ओके, यहां पे लिखता है इसलिए प्रभु में 6 अध्याय का 10 पद, और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बलवंत बनाए जाओगे, लिखा है नहीं, बलवंत बनो। यहां साफ साफ लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बलवंत बन। वही हमारा जीवन का क्या है, जीवन के लिए सामर्थ्य का स्रोत कौन है, हमारा परमेश्वर है। और वो हमारे अंदर आना है, वो सामर्थ्य को प्राप्त करना है। लेकिन वो कैसे होगा, वो हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने आत्मा को क्या करें, डिसिप्लिन करें। आमीन। एक तरीका जिससे हम अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को कर सके, है ना, आत्मिक क्षेत्र में हम डिसिप्लिन हो सके, वो है यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पे एक बात लिखता है कि वहां पे बल अगर प्राप्त करना है तो वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी को पता है वहां क्या करना है? अगर आपको नए बल से तृप्त होना है तो क्या करना, वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया, वेट अपॉन द लॉर्ड। 40 अध्याय और उसका 31 पद को जब हम पढ़ेंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ओके, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को तृप्त करते जाएंगे, वरन जो यहोवा की बाट नहीं जोते हैं वो अपने बल को खोते जाएंगे और परमेश्वर से और बल को नहीं पाएंगे। यहां पे हम अपने आत्मा को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, आत्मिक जीवन को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसे हो सकता है, जब हम परमेश्वर की बाट जो है, हम प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, कई बार हमें ठहरना है परमेश्वर के सम्मुख। वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें वेट करना, हमें प्रतीक्षा करना। हो सकता है कि एक कमरे के अंदर बंद करके हमको कई देर प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहता कि मैं और भी प्रार्थना करूं, और भी वचन में समय को व्यतीत करूं। यहां पे लिखता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। और पता है वेटिंग बहुत अच्छा नहीं लगता है। सॉल जो था वो प्रतीक्षा नहीं किया और इसलिए वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने मन का इस्तेमाल किया, और क्या हुआ, उसके जीवन में नाश आया। वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो परमेश्वर का वेट नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा था प्रतीक्षा करना, वो नहीं किया। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं वहां पे 1 अध्याय में जब हम देखते हैं वहां पे यीशु मसीह ने कहा था, और यहां पे लिखता है कि 4 पद में कि और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी थी यरूशलेम
को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की क्या कर, बांट जोते रह। जब तक कि वो लोग पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, उस सामर्थ को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनको क्या करना था, यरूशलेम में बांट जोना था। उनको वहां से निकलकर अपने अपने एक्टिविटीज को रेडी करके ये मीटिंग करना है, वो मीटिंग करना है, वो नहीं करना था। उनको सबसे पहले परमेश्वर के सामने ठहरना था। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे प्लान्स को करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये बड़ा मीटिंग करवा लेंगे, वो कर लेंगे, बट परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम में क्या करना, ठहरना। और वहां पे क्या लिखता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से तुम क्या पाओगे, बपतिस्मा को पाओगे। और वो उनके लिए बहुत अनसर्टेन था कि कब आएगा। ओके, वो लोग बट क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कब परमेश्वर उत्तर देगा, पर देन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। उसकी प्रतिज्ञाओं में हाँ और आमीन है। हालेलुया। तो जब हमें अपने आत्मिक क्षेत्र में अगर डिसिप्लिन होना है, तो हमें सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम परमेश्वर की क्या करें, बांट जो है। आमीन, हालेलुया। और ये लोग वही कर रहे थे। ये लोग पतरस को जब हम देखते हैं, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त किया, वो जब दूसरी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब उसने उठकर स्पीच दिया, जब उसने उठकर संदेश दिया, कई हजार लोग क्या हुआ, वो लोग उद्धार प्राप्त किए। हम अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है। हालेलुया, आमीन। कई बार हम अपने बल से कोशिश करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे। इससे पहले भी जब हम देखते हैं, जूडास इस्करियोत, ओके, उसके जाने के बाद उसका जगह भरना था, और वो लोग किसी को वहां फिल करना चाहते थे, है ना, उस प्रेरितों के साथ उसके जगह में किसी को लाना चाहते थे। वो जरूर वहां पर हो सकता है कि कुछ टॉस किए, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर से वो प्रार्थना करते थे, इसलिए परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि किसको चुने। यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुनने वाले थे, उन्होंने क्या किया, रात भर प्रार्थना किया, वो प्रतीक्षा किए, वो वेट किए, और तब परमेश्वर क्या देता, हमें एबिलिटी देता है क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। परमेश्वर हमें क्षमता देता है कि हम क्या डिसीजन लें। हमारे जीवन में निर्णयों को भी लेने के लिए सबसे पहले हमको आत्मिक अनुशासित होना है, आत्मिक रीति से अनुशासित होना है। जब हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होते हैं, हम आत्मिक रीति से हम डिसर्न कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हमारे पास परख होता है कि हम क्या निर्णय ले और क्या निर्णय नहीं ले। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें हर एक बातों में हमारी अगुवाई करता है। तो यहाँ पे इफिसी 3:16 में पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या करते जाओ, बल प्राप्त करते जाओ। 6:10 में लिखता है इफिसियों की पत्री में कि तुम क्या करो, परमेश्वर के उस सामर्थ से क्या कर, अपने आप को बलवंत कर। आमीन। हमें आत्मिक रीति से भी अपने आप को, वहां पे लिखता है नीति वचन 27 अध्याय में हम पढ़े, अगर आत्मा हमारे वश में नहीं है, यानी कि आत्मा डिसिप्लिन नहीं है, हम स्पिरिचुअली हम डिसिप्लिन नहीं है, तो हम उस शहर के समान है जिसके शहर पना टूटे हुए हैं, खुले हैं, वहां कोई भी शत्रु आ सकता है, वहां कोई भी शत्रु आ सकता है। हम लोग केवल चर्च आके हम खुश ना हो, लेकिन चर्च के बाद जब हम घर वापस जाए, तब वहां परमेश्वर देखता है कि उन 5 दिनों में हमने परमेश्वर के साथ कैसा समय व्यतीत किया। ये तो बस एक दिन है जब हम सब इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक साथ करते हैं, और यहाँ पर हम वचन प्राप्त करके यहाँ पर एक एनकरेजमेंट को प्राप्त करते हैं। बट रियल टेस्ट कहाँ होता है, संडे अटेंडेंस से नहीं होता, लेकिन रियल टेस्ट कहाँ होता है, जब हम घर में रहते हैं। जोर से कहे, रियल टेस्ट कहाँ होता है, घर में होता है, उन 5 दिनों में होता है। हालेलुया, उन 6 दिनों में होता है जब हम अपने काम के स्थान में रहते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम अपने घर में होते हैं, उस बिजीनेस में से जब हम समय को निकालते हैं, परमेश्वर की जब हम बांट जोते हैं, प्रभु देखता है कि हाँ, ये व्यक्ति हर दिन क्या कर रहा है, मेरे साथ समय व्यतीत कर रहा है। ये आत्मिक रीति से क्या है, डिसिप्लिन। हम में से कई लोग डिसिप्लिन नहीं है, इस कलीसिया में भी कई लोग डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपको मसीह की पहचान में
सफल होना है, हमें विश्वास के साथ संयम को भी ऐड करना है। हालेलुया, आमेन। हम लोग दूसरी बात को देखेंगे। दूसरा जो एक मनुष्य जिससे बना हुआ है, एक आत्मा, प्राण और शरीर, प्राणिक भाग को भी हमको क्या करना है? अनुशासित करना है। फिलिपी उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद को खोलेंगे। फिलिपी 4 अध्याय और उसका 8 पद। फिलिपी 4 अध्याय और उसका 8 पद। ये जो मन है, ये जो प्राण है, प्राणिक भाग कौन सा? प्राण मतलब जब हमारा श्वास चला जाता है, प्राण चला जाता है, वो वाला नहीं। ये प्राण कौन सा है? हमारा माइंड, इमोशन एंड विल। हमारा मन, जहां हम सोचते हैं, जहां हमारी भावनाएं हैं, जहां हमको फीलिंग होता है, किसी के प्रति गुस्सा आता है, किसी के प्रति प्रेम आता है, किसी के प्रति हम कड़वा हो जाते हैं, ये प्राणिक भाग है। ओके, ये जो प्राण है, इसको भी हमको क्या करना है? अनुशासित करना। परमेश्वर ने हमें इस मन को दिया है। गॉड हैज गिवन अस दिस माइंड, है ना, और उसको हमको क्या करना? यूज करना, इस्तेमाल करना है। लेकिन हमको उसके क्या करना है? उसको सही चीज के लिए, सही रीति से हमको इस्तेमाल करना है, और उसे हमको क्या करना है? अनुशासित करना। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट यूज आवर माइंड इन द राइट वे। परमेश्वर ने हमें मन को दिया है। मन के विषय में बहुत सारी बातें लिखा है बाइबल में, मन की नवीनीकरण के बारे में। फिलिपी उसका 4 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें क्या है? सत्य है। ओके, झूठ का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है आजकल? कोई बता सकते हैं? हाँ, फोन के अंदर क्या है? मीडिया सबसे बड़ा झूठ का सोर्स है। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज आते हैं और हम लोग उसको सुनकर उस पर क्या करते हैं? हम लोग विचार करते हैं, मनन करते हैं, बात करते हैं। कभी कभी आप पाइएगा कि पूरा एक दिन उस पर चला जाता है, एक दिन चला जाता है उसमें, फिर हम सोचने लगते हैं। लेकिन वहां पे सारा चीज क्या दिखाया जा रहा है? झूठ दिखाया जा रहा है। वहां पे स्टोरीज है, बहुत सारे न्यूज चैनल है, वो अच्छे हैं, बट देन यहां पे लिखता है जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हमको अपने मन को क्या करना है? अनुशासित करना। जब भी हम सोच रहे हैं या हम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे मन में है, हम हमेशा इस बात को, हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? ओके, ये बात सत्य है या नहीं है? ओके, परमेश्वर का वचन सत्य है। सबसे पहले हम इस पर अपने ध्यान को लगाएं। जो बातें आदरणीय नहीं है, जो ऐसे जोक्स होते हैं कई बार जो आदरणीय नहीं होते हैं, मजाक, कई सारी बातें हैं जो हमारे लिए बात करना भी आदरणीय नहीं है, हम उस पर ध्यान ना लगाए। जो बातें उचित है, थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेबल, जो उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या कर? मन को लगा। हालेलुया, आमेन। ऐसा मन किसका है पता है? ऐसा मन प्रभु यीशु मसीह का है। और बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें किसका मन दिया है? मसीह का मन को दिया है। इसी का फिलिपी उसका 2 का 5 को जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव रहे, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह सोचते हैं वैसे ही हमारा भी सोच रहे। जो बातें क्या है यहां पे लिखता है? जो बातें सद्गुण की है, जो प्रशंसा की बातें, वैसी बातें पर क्या लगा? ध्यान लगा। अगर आप नोट डाउन करेंगे, अगर आप घर जाकर, हम जैसे अपने बिस्तर से उठते हैं हमारा मन चलने लगता है। हम बहुत सारी बातों पर हम लोग मन लगाते हैं, है ना। एक जगह लिखता है, बी नॉट वरिंग, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी केयरफुल फॉर, केयरफुल का मतलब है किसी बात की चिंता मत कर। कई बार हम लोग चिंता पर हम लोग क्या करते हैं? समय व्यतीत कर देते। दिन भर चिंता करके हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने जीवन में? नहीं, वी कैन नॉट ऐड इवन अस, बट थोड़ा भी हम कुछ अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते, वरन हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शांति को हम क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं।
यहाँ पे लिखता है जैसा परमेश्वर का स्वभाव वैसी हमारा स्वभाव है। पहला कुरिन्थी उसका 2:16 को खोलिए। हम लोग बात कर रहे हैं मन को अनुशासित करने के लिए। आमीन। पहला कुरिन्थी और उसका 2:16 पद, यहाँ पे लिखता है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, ओके, परंतु हम में मसीह का मन है। आपको पता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान सोचे। किसके समान? मसीह के समान सोचे। आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह चाहते कि हम उनके समान सोचे, इसलिए उसने हमें अपना मन दिया है। हालेलुया। हमारे पास मसीह का मन है, हमारे पास उनके विचार तक पहुंच है। किनके विचार तक? प्रभु यीशु मसीह के विचार तक। अगर इस वचन को पढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखता है? हम में मसीह का मन है, यानी कि हम उसके मन को जान सकते हैं, यानी हमारे पास में मसीह के मन में जो है उस तक क्या है? पहुंच है। वी हैव द एक्सेस टू द थॉट्स ऑफ आवर गॉड। हालेलुया। उनके मन में क्या विचार है मेरे लिए, उन्होंने क्या निर्णयों को लिया है मेरे लिए, उनके अंदर क्या डिसीजंस है मेरे लिए, उसके लिए हमारे पास क्या है? पहुंच है। और प्रभु चाहता है कि हम उसके समान हम लोग सोचे। हालेलुया, आमेन। यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद, इन वचनों को लिखे आप। हम लोग परमेश्वर के वचन के स्टूडेंट बने। ओके, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? नोट्स लिखते हैं और उसको फिर जाकर रिवाइज करते हैं। हम लोग बस सुन के यहाँ से ना जाए, अब जब भी आए अपने नोटबुक और पेन को लेकर आए, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई कहानी नहीं बताते हैं, बट देन परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। आमेन। यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद को खोलेंगे। आइजाया चैप्टर 55। एंड ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी अनुशासन है कि जब हम वचन को सुन रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, वापस जाकर फिर उस पर क्या करना? हमें मनन करना है ना। 55 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे आइजाया चैप्टर 55 एंड वर्स 8, वहाँ पे परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा? हमें मसीह का मन दिया गया। कहने का मतलब प्रभु चाहता है कि हम मसीह के समान सोचे। वी थिंक लाइक जीसस। ओके, यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरे गति एक सा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह यहां सोच रहे हैं, हम कहां सोच रहे हैं? ओके, हम यहां सोच रहे हैं तो हम कहां सोच रहे हैं? नीचे सोच रहे हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परमेश्वर का सोच कैसा है? अगम्य है। जहां हमारा सोच खत्म हो जाता, जहां हम अब सोचने का हमारे पास क्षमता ही नहीं है, बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर का सोच कैसा है? अगम्य है। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे ही सोच रहा है। यशायाह उसका 40 अध्याय को जो हमने पढ़ा, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है 27 पद में, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा है। ये उसकी सोच के विषय में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। उसके मन को सोचिए, मन के विषय में देखिए कि उसके मन में क्या है? यहोवा मेरे मार्ग की कोई चिंता नहीं करता है, मेरे मार्ग उससे छिपा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, और उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। गॉड्स विजडम हैज नो लिमिट्स। उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां जहां हमारा क्षमता खत्म हो जाता है, वहां से परमेश्वर सब कुछ जानता है। और बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर चाहता कि हमारे पास कैसा मन हो? मसीह का सा मन हो। हालेलुया। उन्होंने अपने मन को हमें दिया। हमारे पास पहुंच है मसीह के मन तक। हमारे पास पहुंच है कि हम उनके मन को जान सके। ये किनके पास है? जिन्होंने अपने जीवन यीशु मसीह को दिया, उनके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला है। और परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को क्या देता है? गवाही देता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की बातों को हम जान सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर चाहता कि हमारे पास किसके समान मन हो? परमेश्वर के समान मन हो। प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को क्या करें? नया करें। ओके, एक जो नया मन है, एक नया किया गया मन जो है,
वो परमेश्वर के विचारों को क्या करता है? गले लगा लेता है। किसके विचारों को? परमेश्वर के विचारों को। वो अपने विचारों को एम्ब्रेस नहीं करता, गले नहीं लगाता, लेकिन वो मसीह के विचारों को क्या करता है? गले लगाता। अगर वो बीमार है, वो किस विचार को रखता अपने मन में? कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हम लोग बाइबल स्कूल में थे और एक व्यक्ति, उनका नाम है पतरस मसीह, रवि जानते हैं, वो इंग्लैंड से वो ऑनलाइन बाइबल स्कूल ज्वाइन किए थे। वो 3 बजे उठते थे, वहाँ का 3 बजे, जब यहाँ बाइबल स्कूल स्टार्ट होता था 9 बजे, 3 बजे उठते थे और परमेश्वर के वचन को सीखते थे और बहुत भूखे और प्यासे थे। वो किसी को कांटेक्ट किए थे और वो बोले कि मुझे परमेश्वर का वचन सीखना है, और 2 दिन पढ़ाए। तीसरा दिन जो उसको सिखा रहा था वो बोला कि आप कुछ पैसा भेज दीजिए। समझ में आया क्यों? मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप कुछ इंग्लैंड से मेरे लिए पैसा भेजिए, ठीक है। फिर चौथा दिन वो कॉल किया तो बोला कि ब्रदर मेरा नोट्स नहीं मिल रहा है, जो उसको वचन सिखा रहा था, जो पास्टर था। फिर किसी तरह से वो प्रार्थना किया और उसको कहीं से कांटेक्ट मिला, वो उस बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किए। और वो बता रहे थे कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनको बहुत ही हार्ट प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया और हार्ट में ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने बताया कि वो शायद बच नहीं पाएंगी, शायद नहीं, वो बच नहीं पाएंगी। और उन्होंने क्या किया कि कहीं गए वो, और 5 घंटा तक वो चंगाई के वचनों को बोलता रहा। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, उसके मन में क्या आया होगा कि अब मेरी सिस्टर इन लॉ बचेगी नहीं। 5 घंटा तक वो लगातार वचन को बोलता रहा, चंगाई के वचन को वो कन्फेस करता रहा। उसका मन डाउट कर रहा था, लेकिन वो वचन बोलकर क्या कर रहा था? उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, उसके विपरीत वो परमेश्वर के वचन को बोल रहा था, जो मसीह के मन में है ना। मसीह क्या देखता जब हम बीमार हैं? वो देखता है कि मेरे कोड़े खाने से तो तुम चंगाई को प्राप्त किए। और 5 घंटा के बाद में वो डॉक्टर के साथ बाहर आई और वो घर चले गई। उसके बाद घर में वो सबको चाय बना के पिलाई। उसके बाद बोली कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। आज वो बिल्कुल चंगी और भली पाई जाती है। हालेलुया, आमेन। तो जो अपने मन को नया करता, जो अपने मन को डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं? अपने मन को नवीनीकरण करके, आमेन। अपने मन को परमेश्वर के वचन से हम क्या करें? नवीनीकरण जब हम करते हैं, हम डिसिप्लिन करते हैं। कैसे डिसिप्लिन कर रहे हैं? जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो उसको नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है हम उसको सोच रहे हैं। हालेलुया, आमेन। और नवीनीकरण किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारे लिए बाइबल क्या बताता? हम अपने मन को नया कैसे करते हैं? कुछ कॉमेडी देखकर नहीं। जब हम दुखी हैं तो हम वो नहीं करें कि हम कुछ मूवीज देख ले, उससे हमारा मन नया नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए हमें शांत, मतलब हमारा मन शांत हो सकता है, हम हंस सकते हैं, लेकिन फिर अशांति हमारे मनों में आ जाएगा। हमारे मन को परमेश्वर के वचन से क्या करना है? नया करना है। हालेलुया, आमेन। उन्होंने डिसिप्लिन को दिखाया। 5 घंटा वो वचन को बोलते रहे। और मैं जानता हूं कि 5 घंटा उसके साथ एक बड़ा लड़ाई था, लेकिन 5 घंटों के बाद में वो क्या की? डॉक्टर के साथ बाहर आई, हंसते हंसते घर जाके सबको चाय बना के पिलाई। उसके बाद वो आज बिल्कुल चंगी है। शायद आपके लिए बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जो बीमार थी और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके लिए बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। हालेलुया, आमेन। तो हम अपने मन को हम नया करें। हम जब नया करते हैं, हम मसीह के विचार को क्या कर लेते हैं? गले लगा लेते हैं। वी एम्ब्रेस द थॉट ऑफ क्राइस्ट, आमेन। और वहां पे लिखता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह का मन दिया। हमें मसीह के समान सोचना है। जो बातें सही है, जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जिसमें सद्गुण है, वो सारी बातों को हमको क्या करना है? उस पर हमें ध्यान लगाना है, आमेन। और एक विश्वासी होने के नाते हम बुलाए गए हैं कि हम अपने मन को क्या करें? नया करें। रोमी उसका 12 अध्याय और 2 पद को हम सब जानते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली भांति इच्छा को अनुभव कर पाए, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे अपने मन को नया कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ बातों को बोलूंगा, आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा हूँ।
ताकि आप उसको पढ़ सके, वो आपको बहुत एनकरेजमेंट देगा। इंग्लिश में लिखा है, अ रिन्यूड माइंड इज अ माइंड दैट इज एबल टू स्लीप इवन इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। एक नया किया गया मन ऐसा मन है जो तूफानों में भी सो सकता है। हालेलुया। ऐसा मन किसका था, याद है आपको? यीशु मसीह का था। जब चेले उसमें थे, जब तूफान आ रहा था, आंधी आ रहा था, वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। वो थके हुए नहीं थे। आंधी आएगा, अगर आपके घर में बाढ़ आ गया, एक आंटी आती है हमारे यहाँ कदमा से, और वो बता रही थी हम लोग सो रहे थे, पानी आ गया, हम लोग उठ गए। बाढ़ आ जाएगा, आप सोते नहीं रहेंगे। आंधी आएगा, आप सोते नहीं रहेंगे। आप कितने भी थके हुए हैं, आपका आंख खुल जाएगा। यीशु मसीह टायर्ड नहीं थे, लेकिन उनका मन और हमारे मन में क्या है? अंतर है। उनकी सोच हमारे सोच में अंतर है। वो बिल्कुल ही निश्चिंत थे कि उनका पिता उनके साथ है। आमीन, हालेलुया। और एक बात को लिखे कि कोई भी एनी स्टॉर्म यू कैन स्लीप इन, यू कैन कॉन्कर। कोई सा भी तूफान जिसमें आप सो सकते हैं, उस पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। किसी भी आपके जीवन, तूफान मतलब हमारे जीवन का परिस्थितियां। आप ऐसी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति में अगर आप सो सकते हैं, यानी आप उस परिस्थिति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। और फिर और एक बात को आप लिख सकते हैं, व्हेन वी वॉक विद द माइंड ऑफ क्राइस्ट वी आर एबल टू कीप अवर माइंड स्टेड ऑन द लॉर्ड। जब हम मसीह के साथ, जब हम मसीह के मन के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मसीह पर मेरा फोकस है। आप ये कह सकते हैं, जब हमारा फोकस परमेश्वर पर है, तब हम उसके मन के अनुसार चल सकते हैं। व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट, जब हम हमारा मन परमेश्वर की ओर केंद्रित है ना, तभी हम उसके मन के अनुसार चल सकते हैं। आपको पता, पतरस जब वो यीशु मसीह को देख रहा था तो वो चल रहा था। जब वो पानी को देखने लगा तो क्या होने लगा? गिरने लगा, है ना। जब वो यीशु मसीह को देख रहा था तो किसके समान सोच रहा था वो? यीशु मसीह कहां थे? पत्थर के ऊपर खड़े थे क्या? हाँ, वो पानी के ऊपर खड़े थे। और जब वो यीशु मसीह को देख रहा था, उसको पता था कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो पानी पर है। वो चट्टान पर नहीं खड़ा था, वो पानी पर था। और उसका भी मन वैसा ही था। जब वो पानी को देखने लगा, तब क्या होने लगा? वो सिंक होने लगा। जब हम परमेश्वर की ओर हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, हम कैसे केंद्रित करते हैं परमेश्वर की ओर? मन को नया करके, परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को क्या करते हैं? नया करते हैं। हालेलुया। तो एक नया किया हुआ मन जो है, वो तूफानों के बीच में भी सो सकता है। ऐसा मन किसका था? प्रभु यीशु मसीह का मन था। आमीन। वो थके हुए नहीं थे, लेकिन उनको विश्वास था कि ये तूफान थम जाएगा मेरे कहने से। हालेलुया, आमीन। तो अगर आपको अपने तूफानों में, अपने परिस्थिति में आपको निश्चिंत रहना है, तो आपके पास कैसा मन होना चाहिए? मसीह का सा मन होना चाहिए। और ये ऐसे ही नहीं आता, हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना है ना। कोई हमें आके, स्वर्गदूत आकर हमको वचन पढ़ के नहीं सिखाएगा। हमको वचन से पढ़कर अपने मन को क्या करना है? नया करना है। हालेलुया। अपने मन को नया करना, अपने सोच विचारों को नया करना। परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करने का क्या है? आधार है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द बेसिस ऑफ द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। और कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस भाई के मन को नया किया जब वो 5 घंटा तक उस वचन को कह रहे थे, है ना। और वो मसीह के समान जब वो सोचने लगा, क्या हुआ? जब यीशु मसीह का सोच कैसा था, उनका मन में कैसा था कि ये तूफान हमें डुबा नहीं सकता। वो सो रहे थे आराम से, वो निश्चिंत थे, क्योंकि वो अपने अधिकार को जानते थे। आमीन, हालेलुया। जो स्वाभाविक नेचुरल माइंड है, जो स्वाभाविक है ना, वो क्या करता? वो रिएक्ट करने लगता है, वो रीजनिंग करने लगता है, मन में सोचने लगता है कि अब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जो नया किया हुआ मन है, वो कैसा होता है? वो जानता है कि मैं इन परिस्थितियों से भी होकर गुजर जाऊंगा। राजा दाऊद कहता है, अगर मैं घोर अंधकार से भी, उस खाई से भी होकर गुजरूं, तो मैं नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं नाश होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसका वचन, उसके
उसके जो सोंटे, उसकी जो लाठी, वो मुझे क्या देती है? शांति देती है, वो मुझे कंफर्ट देता है। आमेन। कभी कभी वचन वहाँ पे शब्द कंफर्ट है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम कन्फेस करते हैं, कल हम लोग जोसाया को हम लोग डिसिप्लिन कर रहे थे, और मैं और मेरी वाइफ को वो वचन याद आया कि द स्टाफ एंड रॉड कंफर्ट्स अस, अंग्रेजी में लिखा है, मतलब वो हमें, कंफर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, शांति, कंफर्ट वर्ड, आराम देता है। तो हम सोच रहे थे कि प्रभु का लाठी, वो वचन जो वो लाठी के समान है ना, तो वो हमको जब हम लेते हैं तो हमको क्या एक्चुअली उस समय कंफर्ट होता है क्या? नहीं, बट इन द फ्यूचर वो हमें कंफर्ट को लाता है। हालेलुया, आमेन। तो जब हम उसको मार रहे थे तो हमको लग रहा था कि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन वो डिसिप्लिन, हम लोग आज ही के लिए उसको डिसिप्लिन कर रहे थे कि चर्च में लास्ट वीक को किसी को धकेल रहा था, तो हम लोग उसको डिसिप्लिन किए, छड़ी लगाए और उसको 3 पॉइंट याद दिलाए। आप लोग पूछ सकते हैं, वो बताएगा आज कि उसको आई हैव टू सिट इन द चर्च, आई हैव टू वर्शिप गॉड, आफ्टर वर्शिप आई हैव टू गो टू द संडे स्कूल एंड सिट। आज वो बैठा है शायद है ना, तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा उसको लगेगा वाह, मैं तो कंफर्ट में हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब हम अंगीकार कर रहे होते हैं, जब हम परिस्थिति में होते हैं, उस समय वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है बोलना। हम तो परिस्थिति को बोलना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसके वचन को बोलते हैं, आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए कंफर्ट को लाने वाला है। हालेलुया। तो हम अपने मन को क्या करें? हमको अपने मन को क्या करना है? डिसिप्लिन करना है। अपने मन को क्या करना है? डिसिप्लिन। सबसे पहला स्टेप जो है अपने मन को डिसिप्लिन करने के लिए, वो ये है कि आपको अपनी समझ का हक को त्यागना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है, मतलब आपका समझ का हक, द राइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू लीव बिहाइंड। समझ में आया? आपका जो समझ है, मतलब आपकी परिस्थिति में आप जैसा समझ रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और किसकी समझ पर निर्भर होना पड़ेगा? परमेश्वर की समझ पर निर्भर होना पड़ेगा। आमीन। फिलिपी उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद, वो प्रार्थना के विषय में वहां पे लिखता है। फिलिपी 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद, यहाँ पे लिखता, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बोल रहा है तुम चिंता मत करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद दो। हो सकता है उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। और यहाँ पे लिखता, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। हमारे समझ से परे हमको जाना है। वो हमारे समझ से परे शांति कौन देता है? परमेश्वर। कई बार हो सकता है परमेश्वर आपको बता रहा है कि नहीं, आपको ये निर्णय लेना है, और वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ से आपको इधर जाना है, परमेश्वर कह रहा है कि आपको इधर जाना है। आपकी समझ से अलग है और परमेश्वर का समझ अलग है, लेकिन हमको अपनी समझ को त्याग कर कहां जाना है? परमेश्वर के समझ को अपना लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का समझ हमारे समझ के परे है। आमीन। हमने उस वचन को पढ़ा कि उनका विचार हमारे विचार से बिल्कुल विपरीत है। कोई भी उसमें तुलना नहीं है। आइए हम लोग अपनी समझ का हक को त्याग कर क्या करें? उस समझ को ले ले जो हमारे समझ से परे है। आमीन। हालेलुया। कई बार हमें विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन हम विपरीत परिस्थिति में भी हम क्या करें? विश्वास करें। हमारे पास मसीह का मन है। किसका मन? यीशु मसीह का मन कैसा था और उनके चेलों का मन कैसा था? यीशु मसीह वहां सो रहे थे। जब हम अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में अगर हम आराम से रह सकते हैं, तो हमारा मन कैसा है? डिसिप्लिन्ड है। हालेलुया। अगर हमारा मन डिसिप्लिन्ड है, परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को नया किए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उन तूफानों में भी हम आराम से हम रह सकते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा कि वो पास्टर पट्टा, सैमुअल पट्टा कहते थे हमेशा कि फेथ ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू बट फियर ब्रिंग्स पैरालाइसिस, है ना। जो डर है वो हमारे जीवन में क्या लाता है पता? लकवा। डर
हमारे जीवन में लकवा को लाता है, लकवा पैरालिसिस है ना, लकवा मार देना, लेकिन जो विश्वास है हमारे जीवन में क्या लाता है? जय को लाता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास किस आधार पर है? परमेश्वर के वचन के आधार पर है। हम लोग कुछ और वचनों को पढ़ेंगे, रोमी उसका 11 अध्याय और उसका 33 पद। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर का जो मार्ग है हमारे समझ से क्या है? अलग है। परमेश्वर का मार्ग अगम्य है। ओके, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है, रोमी 11 अध्याय उसका 33 पद। रोमी 11 अध्याय का 33 पद। ओके, मैं पढ़ देता हूं। हाँ, ओके उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हमारे मार्ग और परमेश्वर के मार्ग में क्या है? डिफरेंस है। हम प्रभु पर क्या करें? विश्वास करें। हम अपने मन को नया करें। हमारे मन का विचार कुछ और बात कहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 8 पद को भी पढ़ेंगे। वहां पे लिखता है अनएक्सप्लेनेबल जॉय के बारे में लिखता है, जो समझ से परे आनंद है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 8 पद। यहां पे लिखता है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और हमें भी ऐसी करना चाहिए। हम उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते, इनविजिबल गॉड, बट ही इज एग्जिस्टिंग इन आवर मिड्स, वो हमारे बीच में है। और यहां पे लिखता उन्हें बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन हो जो वर्णन से बाहर है। हम बिना देखे जब विश्वास करते हैं ना, हमारे जीवन में अनएक्सप्लेनेबल जॉय आएगा, है ना, जो वो आनंद जो हमारे समझ से परे है। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें ऐसी आनंद से भरेगा। हमारे परिस्थितियों में परमेश्वर हमें ऐसा निकालेगा, ऐसा आनंद हमें मिलेगा जो हमारे समझ से क्या है? परे है। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, तीसरा भाग जिससे हम बने हुए हैं वो क्या है? शरीर। ओके, और रोमी उसका 12 अध्याय का 1 पद में लिखता है कि हम परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने शरीर को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही क्या है? तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम अपने शरीर से भी परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आमेन। जब अपने शरीर की अभिलाषाओं को हम त्यागते हैं, जब हम डिसिप्लिन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वहां पे लिखता है दिस इज योर ट्रू वर्शिप, अंग्रेजी में लिखता है दिस इज अ रियल वर्शिप। यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची सेवा है, जब अपने शरीर को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते। 1 अध्याय पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 20 पद में 19 पद से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका हम लोग आप लोगों को पता है ना हम लोग किस विषय में बात कर रहे हैं? हाँ, सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन। ओके, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको भूल ना जाए। 6 अध्याय, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पे लिखता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आपका जो शरीर है ना, ये पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। और वहां पे लिखता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है कि तुम अपने नहीं हो। ये हमको कहां से मिला है? अगर आप स्मार्ट है, हैंडसम है, अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, कभी भी अपने शरीर पर गर्व ना करें। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, इससे केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। और आगे लिखता है क्योंकि उसने दाम लेकर हमें मोल लिया है। यीशु मसीह ने दाम दिया कि वो भी शरीर को क्या किए? डिसिप्लिन हम कह सकते हैं। हमारे बचाए जाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर को क्या किया? अगर वो डिसिप्लिन नहीं होता उनके पास, आज हम, उनका लहू अगर नहीं बहाया जाता, आज हम उद्धार नहीं पाए होते। आमेन। इस संदेश में सबसे मुख्य बात, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। उसने अपने शरीर को क्या किया? तोड़ा, ताकि हम नाश ना हो लेकिन हम
उद्धार पाए उस पर विश्वास करके। और लिखता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, मेरे साथ कहे, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। अपनी देह, जोर से कहे, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। हमें शरीर को भी क्या करना है? डिसिप्लिन करना है, शरीर को भी अनुशासित करना है। ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इसलिए हम कुछ भी ऐसे मतलब हम अपने खाना पीना में अपने शरीर को हमें ठीक से रखना है। हम क्या खाते हैं, हो सकता प्रभु आपको जब अब इस्तेमाल करने वाला है और आपका शरीर हार मान जाए। हमको ये समझना कि ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, इससे हमको बहुत कुछ करना है। हमको अपने शरीर को डिसिप्लिन्ड रखना है। हालेलुया, आमेन। हमें एक्सरसाइज करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। हम अभी मैं जैनिस को भी लेकर जाता हूँ, मम्मी गवाह है। आज मैं नहीं गया हूँ चंडीगढ़ से आने के बाद 2-3 दिन, लेकिन हम जाते हैं, हम 6 किलोमीटर चल के आते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे तब पता चला जब मैं इस वचन को पढ़ा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और अगर प्रभु मुझे चाहता है, एक समय आएगा शायद प्रभु मुझे और भी बड़े बड़े कामों को करने के लिए उसकी योजनाएं हैं, और उस समय अगर मैं हॉस्पिटल चले जाऊं तो मैं परमेश्वर के काम को नहीं कर पाऊंगा। आमीन। हम कहीं भी जाते हैं, हम बोलना सीखे कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। वो हमारा डिसिप्लिन। हम अपने शरीर को भी क्या करें? डिसिप्लिन करें। हालेलुया। सबसे ज्यादा हमारा पेट हमको कंट्रोल करता है। हम कमाते हैं पेट के लिए, है ना, खाते भी हैं क्योंकि हमारा पेट नहीं मानता है। हमें अपने जीभ को, अपने पेट को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। आमीन। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये आत्मिक है, पास आप हाथ रख के प्रार्थना करें, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे खाने पीने से हुआ। आप बहुत लोग आते हैं, हमारे कमर में दर्द है, कमर में मतलब हड्डी में दर्द है, ठीक है। बॉडी जो है 75%, वो अंकल जानते हैं, सुवाकर अंकल, साइंस के टीचर, राइट अंकल, 75% पानी है ना। आप पानी नहीं पिएंगे तो हड्डी में दर्द होना ही होना है। कई बात होता है जो नेचुरली हम लोग अपने शरीर में बीमारियों को ले आते हैं। सबसे सिंपल, हम बहुत चाय पिएंगे तो वो हमारे शरीर में नुकसान आता है। स्पेशली हम लोग जब बहुत सारे मीटिंग्स पे जाते हैं, और अगर हम 3 जगह गए तो तीनों जगह अगर चाय मिले तो मैं नहीं पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। लोगों को बुरा लगे कोई बात नहीं, बट ये शरीर परमेश्वर ने दिया, उसने मुझे नहीं दिया कि वो मुझे ठीक कर दे, है ना। ये शरीर से भी हम क्या करें? परमेश्वर को क्या करें? हम आदर करें, हम इसको डिसिप्लिन करें, इस शरीर को डिसिप्लिन करें। हम कुछ भी खाए ना, हम इस शरीर को डिसिप्लिन करें। और बहुत सारी लालसाएं हो सकती आएंगी, शरीर की लालसाएं, है ना। वो कैसे आता है? व्यभिचार से आता है। हम अपने शरीर को क्या करें? ये शरीर मेरा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। ओके, अगर हम आत्मा में एक है तो हमारा शरीर और हमारा प्राण भी मसीह के साथ एक है, क्योंकि ये प्राण, आत्मा, शरीर हम हैं। ओके, अगर मेरा आत्मा मसीह का है और हम कहते हैं कि मेरा शरीर और मेरा प्राण मसीह का नहीं है, तो ऐसा नहीं चल सकता। मतलब मेरा आत्मा भी अब मसीह का नहीं है। अगर हम मसीह में, हमारा आत्मा एक है, तो हमारा शरीर और मेरा प्राण भी किसका है? मसीह का है। हालेलुया। तो हम अपने शरीर को डिसिप्लिन करें। और एक बात, जो परमेश्वर ने हमें स्रोतों को दिया है, रिसोर्सेस को, समय, हमारा पैसा, ओके, हमारा बुद्धि, हमारा टैलेंट्स, ये सब क्या है? परमेश्वर ने हमें दिया। प्रभु चाहता कि हम उसे डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करें। हमारे समय को हम अनुशासित होकर इस्तेमाल करें। हमारे पैसों को प्रभु कई बार लोगों को बहुत देता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होने के कारण क्या होता है? हम लोग अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग को हम मिस करते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। बाइबल बतलाता है दान और दशवांश के विषय में, उसमें भी हमको क्या होना है? डिसिप्लिन होना है। अपने पैसे खर्च करने में भी हमको क्या होना है? डिसिप्लिन। हमको सेव करना है। हमको पैसा को ऐसा नहीं यूज करना है कि अगर है तो अब हम उसको खर्च कर रहे हैं, नहीं, हमको सेव करना है, हमको उसको बचाना है। जो जरूरत नहीं है हम उसे नहीं खरीदे। हर दिन, हर वीक हमको बाहर खाना जरूरी है क्या? नहीं।
हर वीक हमको बाहर खाना जरूरी नहीं है, मंथ में एक बार चले गए बहुत बड़ी बात है। हम घर में खाना खाएं, वो पैसा जब हम बाहर स्पेंड करते हैं वो पैसा खर्च होता है। आमीन। हमें उस क्षेत्र में भी हमको क्या करना है, डिसिप्लिन करना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमें जाना है, वंस इन अ मंथ इट्स ओके, बट हर दिन हमें पैसों को वैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि हम उसके भंडारी हैं। आपको पता, आपके पैसों के, आपको धन कमाने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। और वो पैसा किस लिए दे रहा है? परमेश्वर अपने मकसद से दे रहा है। आमीन। कि आप उसे एंजॉय कर सके, साथ ही साथ उससे परमेश्वर की महिमा भी करें। हालेलुया। आप उसको सेव करें। परमेश्वर ने हमें इनफ दिया है। आपको पता है एक बीज कहाँ होता है? एक फल में होता है। जो फल आपको प्रभु ने दिया है उसी में आपके पास बीज है। आमीन। और उस बीज में पूरा फल भी है। सब वही है। प्रभु ने जो हमको दिया है सारा चीज वहीं पर है। हमारा ब्लेसिंग्स प्रभु ने ऑलरेडी हमारे अंदर हमारे लिए दे दिया है। हम उसे उसके अच्छे भंडारी बने, उसके अच्छे स्टूवर्ड बने। हालेलुया। एक अंतिम वचन को पढ़ के हम लोग अंत करेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और इसका 12 पद। यहाँ पे पौलुस एक बात कहता है, हम कैसे अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। वो बहुत अलग सोचता था, इसलिए वो बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति था। वो सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति था, संयमी था, वो अनुशासित था। हमको भी अलग सोचना। यहाँ पे उसका सोच को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। ओके, सब वस्तुएं उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। हालेलुया। हो सकता हम भोजन को ले, सब भोजन तो खाने के लिए ही है। अगर मेरे पास रखा हुआ हम खा सकते हैं, मेरे पास पैसा खा सकते हैं, लेकिन सब हमारे लाभ के लिए नहीं है। हर प्रकार के न्यूज, हर प्रकार के इंफॉर्मेशन अच्छे तो हम पढ़ सकते हैं, हमको प्रभु कभी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो मेरे लाभ के है हम उसको उठाकर अपने मन में स्टोर करें। हालेलुया। यहां पे आगे लिखता है, परंतु मैं, ओके, फिर से पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं किसी चीज को मेरे मन में, मेरे आत्मा में, मेरे शरीर को कंट्रोल करने नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने शरीर को आत्मा के अधीन लाता हूं। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के वचन के अधीन में लाता हूं। जब हम आत्मा में चलते हैं तब हम क्या करते हैं? हम डिसिप्लिन हो रहे हैं। जब हम आत्मा में चलने का मतलब मतलब स्पेस में चलना नहीं, लेकिन हम लोग कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। शरीर में नहीं चलना, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन गलाती उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद में लिखता, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जो शरीर की लालसा को जब हम पूरा नहीं करते हैं, हम किस में चल रहे हैं? आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। शरीर की लालसाएं हो सकता खाने पीने से संबंधित, व्यभिचार से संबंधित हो सकता है, कई प्रकार की लालसाएं होती है। तो जब हम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं? हम आत्मा में होकर चल रहे हैं। और 1-2 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर अंत करेंगे। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। रोमी 8 अध्याय सॉरी और उसका 13 पद में लिखता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है। आज जब हम यहां से चले जाएंगे, हमारे लिए रियल टेस्ट आएगा और हमें आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है। 26 पद में लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से ओके, यहां पे लिखता है इसी तरह से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमीन। हम अपने आप को ट्रेन करें, हम अपने आप को प्रशिक्षित करें, है ना। जो एक व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है वो क्या करता है? ट्रेनिंग लेता है ना, स्पोर्ट्समैन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसका ये पौलुस यहाँ पे बहुत अच्छी बात को कहता है और उसका 25 से 27 यहाँ पे लिखता है। ओके, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय का 25 से 27 यहाँ लिखता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं
जो मुरझाने के लिए नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता, वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा है, वो दौड़ता परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूं परंतु उस समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता, परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूं, मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं, ऐसे ना हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब शरीर को मारना कूटना वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है ना। एक जो एथलीट होता है उसको अपने शरीर, उसको अच्छा भोजन खाना होता है, उसको अच्छा मतलब एक्सरसाइज करना पड़ता है। वो क्या करता है, अपने आप को डिसिप्लिन कर, अपने खाने में सेल्फ कंट्रोल, वो सेल्फ कंट्रोल करता, अपने आप को संयमी होता है, वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है। आमीन। तो हम लोग फिर से उस वचन को याद करेंगे जो पतरस कहता है कि अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर क्या है, धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, बढ़ाते जाओ। और जब ये सारी बातें वर्तमान होगी हम में, तो मसीह की पहचान में कभी निष्फल नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमारा सक्सेस किससे नापा जाएगा कि अब मसीह में कितने स्ट्रांग है। हालेलुया। हम प्रभु में हैं या नहीं है ना। हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में मजबूत होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम अच्छे हैं, एक साल अच्छे हैं, नेक्स्ट साल हम पूरा नीचे चले गए, ऊपर नीचे नहीं लेंगे। प्रभु चाहता है कि हम ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे सही, लेकिन परमेश्वर में हम क्या होते जाए, मजबूत होते जाए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रभु से अनुग्रह को मांगेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आत्मा हमें दुर्बलताओं में क्या देता है, बल देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कमजोरी में हमारे लिए काफी। हो सकता है आपका कमजोरी कुछ हो सकता है शारीरिक कमजोरी हो, हो सकता है कि शरीर की अभिलाषाएं हो सकता है कि मन की अभिलाषाएं हो, मन आपका अनुशासित नहीं हो सकता, आप आत्मिक अनुशासन में नहीं है। लेकिन आज हमारे पास एक मौका है कि हम इस निर्णय को ले कि हम अपने जीवन में संयमी यानी सेल्फ कंट्रोल यानी अनुशासित होंगे। हालेलुया। हमने पढ़ा जो अपने मन को वश में नहीं रखता है वो उसके समान है। वो अगर वो शहर को भी जीत ले तो वो उसका सफलता नहीं, लेकिन मन को अपने कंट्रोल में रखना वो सबसे बड़ी सफलता है। लिखता है कि आत्मा अगर वश में नहीं है तो उस शहर के समान है जिसके शहर पना टूटे हुए हैं। मतलब वहां कोई भी शत्रु आ सकता है। आइए हम अपने आत्मिक अनुशासन को हम क्रिया में लाए। हम अपने आप को, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को और प्रभु ने जो हमें जो जो चीज़ों को दिया है हम उसमें अनुशासित हो जाए। जो समय को दिया है, जो पैसों को दिया है, जो भी चीज़ें परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसमें डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम मसीह की पहचान में निष्फल नहीं होंगे, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे और हम परमेश्वर के राज में बहुत ही आदर के साथ हम प्रवेश करने पाएंगे। हम वहाँ पर हमें कोई शर्म नहीं होगा। हम सीना तान कर हम खड़े रहेंगे। प्रभु हमें अपने राज में क्या करेगा, प्रवेश कराएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से हम कुछ क्षण सोचे कि कौन से क्षेत्र में हम अनुशासित नहीं हैं और हम इस बात का निर्णय लें। यहाँ से जाने से पहले हम निर्णय लें कि हम डिसिप्लिन्ड होंगे। हालेलुया। और ये तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि हम शरीर से डिसिप्लिन्ड है, मैं समय से खाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मैं गलत चीज़ों को नहीं लेता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आत्मा और प्राणिक भाग में अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो वो पूरा डिसिप्लिन नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में, प्राणिक भाग में और शरीर और अपने दिए गए चीज़ों पर हम क्या रहे, हम सारी बातों में हम डिसिप्लिन रहे। हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने हमें पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय पर हम कई दिन से ठहर रहे हैं। वचन में लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु में से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपके पास ठहर रहे हैं इन बातों को सीखने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमें बल देने जा रहे हैं प्रभु, अपनी नई बल से। आपके वचन में लिखा जो मेरी बाट को जोते हैं मैं उन्हें नई बल से तृप्त करूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर। ये ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये उचित बात पर हम ध्यान कर पा रहे हैं।
हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आत्मा, अपने प्राण और अपने शरीर को हम आज यहाँ फिर से समर्पित करते हैं प्रभु। ये मेरा नहीं लेकिन आपका है। ये शरीर किसी ने हमें नहीं दिया, आपने हमें दिया है प्रभु। ये हम जब आत्मा में आपकी आत्मा के साथ हमारा आत्मा एक हो गया है तो हमारा शरीर और प्राण भी हमारा नहीं वरन आपका है प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु, मुझे फिर से आपको सौंप देते हैं। अगर प्रभु हमने किसी प्रकार की प्रभु पाप है और अशुद्धताएं हैं परमेश्वर, आज हमें धोकर शुद्ध कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, जब हम यहाँ से जाते हैं परमेश्वर प्रभु, हम इस निर्णय को लेकर जाते हैं कि हम अपने जीवन में अनुशासित होंगे, अपने जीवन में संयमी होंगे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।